ईरान की खुफिया एजेंसी के हेड मेजर जनरल माजिद खादेमी की मौत हो गई है। ये जानकारी खुद IRGC ने दी। IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। IRGC ने खादेमी की तारीफ करते हुए एक स्टेटमेंट भी दिया, जिसमें कहा गया कि ईरान में क्रांति लाने में खादेमी का एक बड़ा रोल था। ईरान के कई सारे खुफिया ऑपरेशंस में भी उनका रोल था। IRGC ने कहा कि जनरल ने करीब 50 सालों तक ईरान की सेवा की, देश के दुश्मनों और साजिशों के खिलाफ काम किया। IRGC ने यह भी कहा कि आने वाली जनरेशंस को खादेमी से सीख लेनी चाहिए। न्यूज़ एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक खादेमी की मौत 6 अप्रैल की सुबह अमेरिकी इजराइल हमले में हुई है। 6 तारीख की सुबह ईरान ने दावा किया था कि अमेरिका इजराइल ने तेहरान में एक एयर स्ट्राइक की है। मरने वालों की संख्या 13 बताई गई थी। क्या खादेमी की मौत भी एयर स्ट्राइक में हुई है? इस खबर को फिलहाल कंफर्म नहीं किया गया है। वेस्ट एशिया में युद्ध को शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सीज फायर का एक आध बार दबाव बनाया, लेकिन ईरान झुकने के मूड में नहीं है। ईरान ने कहा कि वो सीज फायर करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिनों के टेम्परेरी सीज फायर की बात भी चल रही है। रिपोर्ट में बताया कि दोनों देश डायरेक्टली इस बातचीत में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देशों की मदद से बातचीत बढ़ रही है। इससे पहले भी खबर आई थी कि नेगोशिएशन के लिए दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में मीटिंग हो सकती है, लेकिन ईरान ने कभी इन बातों का दावा नहीं किया। नेगोशिएशन की तमाम रिपोर्ट्स के बाद भी युद्ध चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी जंग का एक बड़ा कारण है। अमेरिका का दबाव है कि हॉर्मुज को खोल दिया जाए, जबकि ईरान का कहना है कि दुश्मन देशों के लिए रास्ता नहीं खोलेंगे। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप कई बार ईरान को धमकी दे चुके हैं। धमकी से बात नहीं बनी तो गाली गलौज तक कर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट निल रहा। 22 मार्च को ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर ईरान अगले 48 घंटों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो अमेरिका उसके अलग अलग पावर प्लांट्स पर हमला करेगा और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगा। शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। इसके बाद ट्रंप अपनी ही बात से पलट गए थे। कहा कि ईरान से जंग खत्म करने को लेकर बात चल रही है, बातचीत अच्छी दिशा में जा रही है, इसीलिए वो पावर प्लांट पर अटैक को 10 दिन के लिए टाल रहे हैं। जब ये 10 दिन पूरे हो गए तो फिर से धमकी दी। 4 अप्रैल को ट्रंप ने कहा कि याद है जब मैंने ईरान को समझौता करने या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए 10 दिन दिए थे। समय निकलता जा रहा है, 48 घंटे बाद उन पर नरक टूट पड़ेगा। दूसरी डेडलाइन भी लगभग खत्म हो रही है, लेकिन ईरान नहीं झुका। इसीलिए भरपूर गालियों के साथ ट्रंप ने लिखा कि हॉर्मुज खोलो वरना जहन्नुम में रहोगे। बैक टू बैक हमलों और धमकियों के बाद ईरान के कल्चर मिनिस्टर सैयद रजा सालिही अमीरी ने कहा कि ईरान के लोग ट्रंप को सीरियसली नहीं लेते। बयान तो दे दिया, लेकिन कथित तौर पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक में 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये जानकारी खुद ईरानी मीडिया ने दी। साथ में बताया कि उनकी खुफिया एजेंसी के हेड की भी मौत हो गई है। हालांकि उनकी मौत कैसे हुई है ये दावा नहीं किया गया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि अमेरिकी इजरायली हमले में उनकी मौत हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी 11 टॉप।